महाराष्ट्र में अगले कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बीच महाविकास आघाड़ी में सियासी खटपट शुरू हो गई। सीएम के नाम के ऐलान की हुंकार भर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और शरद पवार को अल्टीमेटम दे दिया। तो क्या महाराष्ट्र चुनाव से पहले एमवीए टुकड़े टुकड़े हो जाएगा? रिपोर्ट देखिए। थोड़ा मागे राहा कार्यकर्त्यांनी फोटो येऊन व्यवस्थित। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी। विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए चुनावी एजेंडा सेट करने में जुट गया है। मुंबई में तीनों दलों के बड़े नेता इकट्ठे हुए और विधानसभा चुनाव का मानो बिगुल फूंक दिया। तो क्या ये रैली सबूत है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर एमवीए एकजुट है? क्या एमवीए में शामिल कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव गुट एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? सियासी जानकारों का दावा है कि रैली में एकजुटता का सिर्फ दिखावा है। असली खेल पर्दे के पीछे से खेला जा रहा है। चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी में खटपट शुरू हो गई है। इसका सबूत है उद्धव ठाकरे का सीएम फेस को लेकर दिया गया बयान। उद्धव ठाकरे ने जो सबसे बड़ी बात कही वो ये थी कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, उस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं शरद पवार को कहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी को कहता हूं कि आप बताइए कौन है आपका चेहरा, मैं उसको सपोर्ट करता हूं। यानी कि उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा कि अगर शरद पवार भी किसी चेहरे को आगे रखते हैं या फिर कांग्रेस की तरफ से कोई सीएम का चेहरा सामने रखा जाता है तो शिवसेना उसको अपना पूरा सपोर्ट देगी। इसके अलावा तमाम जो राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के जो दूसरे मुद्दे हैं, खासतौर पर राज्य सरकार में जो लाडली बहन योजना या लाडला भाई योजना जो शुरू किया गया है, उस पर काफ़ी टीका टिप्पणी की गई, सरकार पर हमला बोला गया। उद्धव ठाकरे का बयान सामने आने के बाद एमवीए बैकफुट पर है। सियासी नुकसान को कम करने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। सबूत है संजय राउत की सफाई। हमने यहाँ 31 सीटें जीती। यूपी के बाद, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा लेकर हम दिल्ली में गए हैं। हम चाहते हैं विधानसभा चुनाव में हम महाविकास आघाड़ी एक साथ लड़ें। 3 पार्टी है, शिवसेना है, कांग्रेस है और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, पवार साहब। कोई मतभेद नहीं, ना सीट शेयरिंग में है, ना मैनिफेस्टो में है, ना किसी काम की पद्धति में। सूत्रों के मुताबिक एमवीए के सीएम फेस को लेकर तनाव बढ़ गया है। संजय राउत की तरफ से अगली बार महाराष्ट्र में ठाकरे 2.0 की सरकार बनने के दावे के बाद एमवीए के खेमे में सियासी उठापटक तेज हो गई है। इस बीच महाराष्ट्र की सियासत में चाचा भतीजे का एंगल भी सुर्खियां बटोर रहा है। चाचा भतीजा मतलब शरद पवार और अजीत पवार। डिप्टी सीएम अजीत पवार पिछले कुछ दिनों से चाचा की हाँ में हाँ मिलाते नजर आ रहे हैं। बात चाहे जातिगत जनगणना की हो या फिर मराठा आरक्षण की, अजीत पवार हर मुद्दे पर अपने चाचा शरद पवार की बात का समर्थन करते दिख रहे हैं। अजीत पवार ने तो बारामती से अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ लोकसभा चुनाव में खड़ा करने को भी सियासी गलती करार दिया है। फैमिली में जब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए और खड़े होने के बाद तो एक हारने वाला था, एक जीतने वाला था। कोई भी जीतने वाला वो फैमिली का ही था, हारने वाला भी फैमिली का ही था। फैमिली के बाकी लोगों को तकलीफ होती थी, ऐसा सब मैंने देखा, इसलिए मैंने कहा जो मन में था वो कह दिया। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत पर नजर रखने वालों का दावा है कि चुनाव से पहले सूबे की सियासत में अजीत पवार बड़ा खेल कर सकते हैं। जानकारों के मुताबिक महाविकास आघाड़ी हो या फिर बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति, महाराष्ट्र की सियासत में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा उठापटक देखने को मिल सकता है। ये जो सभा रखी गई, इस सभा में भी जो कार्यकर्ता थे वो काफ़ी जोश में दिखाई दिए और तमाम उन रणनीतियों पर चर्चा हुई जो आने वाले विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी की तरफ से आगे रखा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।